आज का जो वचन हम लोगों को दिया गया है 2 कुरिन्थ 5 पद संख्याएं 1 से 7। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबते कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सर्वदा सदा ढारस बांधते रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। दूसरा वचन है भजन संहिता, जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं, 121 पद संख्या 7। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ईश्वर क्या बतलाना चाहते हैं? पहली बात ईश्वर बोल रहे हैं कि ये शरीर में रहते हुए हम लोग क्या करते रहते हैं? कराहते रहते हैं, बोझ से दबे हुए रहते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं ये एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ईश्वर बोल रहे हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। ईश्वर बोल रहे हैं कि जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा और अर्थात स्वर्ग से पिता ने जिस आत्मा को हमारे और आपके अंदर डाले हैं, ईश्वर अंततः ये चाहते हैं कि हम लोग इस संसार में जीवन को जी रहे हैं एक सांसारिक मनुष्य के रूप में, तो हम सभी क्या करते रहते हैं? कराहते रहते हैं, बोझ से दब जाते हैं, तरह तरह के चिंता मुसीबतों से घिर जाते हैं। लेकिन ईश्वर बोल रहे ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी, गिरा दिया जाएगा यह डेरा सरी का घर। और ईश्वर जिस आत्मा को हमारे और आपके अंदर डाले हैं उस आत्मा को ईश्वर चाहते हैं कि अंततः वो आत्मा कहाँ चले जाए? वापस ईश्वर के पास। ये वास्तविकता है और जब हम इस वास्तविकता को समझेंगे तो हम और आप निराश होंगे नहीं। एक दिन हम सभी पिता के पास से आए हैं और पिता के पास जाना है। ये शरीर, ये तंबू, ये घर ईश्वर बोल रहे हैं क्या हो जाएगा? गिरा दिया जाएगा और हमें मसीह द्वारा निर्मित एक निवास स्थान मिलेगा। ईश्वर के पास जाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है, तैयार रहना है। और हम लोग इस संसार में जीवन जीते जी हम धन के लिए, संपत्ति के लिए, बाल बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए हम चिंतित हो जाते हैं, रोग बीमारी के लिए परेशान हो जाते हैं और हम बोझ से दबते कराहते रहते हैं। ईश्वर ऐसा बोल रहे हैं तो ये वचन सही है हम लोगों के जीवन के लिए? सही है? ऐसा ही करते हैं ना हम लोग? हमारा घर नहीं है, पैसे नहीं है, हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि एक दिन आपको ये संसार की तमाम चिंताएं जो सांसारिक है, ईश्वर बोल रहे इससे भी ऊपर उठकर आपको और हम सबों को जीवन जीने की आवश्यकता है। हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हम सबको अंततः एक दिन कहाँ जाना होगा? ईश्वर के पास।
ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। उस दिन से आप लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपके अंदर धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जाएंगी। होंगी या नहीं? हो जाएंगी ना। क्योंकि आपको वास्तविक जीवन हमारा क्या है इसके बारे में परमेश्वर आज बतलाना चाह रहे हैं कि सब चीज समाप्त हो जाएगा। और इस संसार में रहते हम सभी कराहते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक दिन हम लोगों को अपने वास्तविक घर उस पिता के पास क्या करना है, जाना है। तो आप सभी जाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? जी हाँ। तो सचमुच में हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर समय हम लोगों को क्या रहना है, तत्पर और तैयार रहना है। मैं कुछ उदाहरण को देना चाहूंगी, कैसे हम लोग कराहते रहते हैं इस संसार में, बोझ से दबते हुए कराहते रहते हैं। कुलुस्सियों के पत्र में ईश्वर का वचन लिखता है, 3 पद संख्या 1 और 2। भाई भूषण पढ़ेंगे। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन संख्या 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। धन्यवाद भाई। ईश्वर क्या बोल रहे हैं? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमेशा ईश्वर हम लोगों को बतलाते हैं इस संसार की बातों पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए? स्वर्गीय चीजों पर। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की क्या करे? खोज करे। बाकी तमाम चीजें जो आपके लिए परमेश्वर ने बनाई है वो आपको यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस संसार की चीजों के पीछे ही भागे चले जा रहे हैं और हम अपनी वास्तविकता को हम भूल चुके हैं, और इसीलिए भाई भाई एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके हैं। लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं धन और संपत्ति के लिए। और हम ऐसे दौर से जब हम गुजरते हैं तो हम कराहने लगते हैं। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे एक दिन समझाया कि बेटा किस चीज के लिए लड़ाई और झगड़ा करते हो? क्यों इन सारी बातों को लेकर के चिंतित रहते हो? क्यों अविश्वास करते हो? आपको पता है कि ये सारी चीजें एक दिन क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जिस बातों से हम चिंतित हैं, परेशान हैं, एक दिन ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आप यदि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करेंगे, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा हम जीवन को जीते हैं, तो ये प्रेम, ये मेल मिलाप, ये आनंद, ये खुशी, ये शांति आपको स्वर्ग तक लेकर के जाएंगे। ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। लेकिन जो संसार की चीजें हैं, जो सांसारिक मनुष्य है, वो संसार के पीछे भागे चले जा रहे हैं। ईश्वर ने आदम को उत्पत्ति में जब हम लोग पढ़ेंगे, कितना अच्छे ढंग से अदन वाटिका में रख दिया था, और ईश्वर ने ये कह दिया कि सारे वृक्ष के फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन बीच में एक वृक्ष है, इसका फल नहीं खाना, मत खाना। और बाकी ईश्वर उनसे मिलने के लिए आते थे, जाते थे, बातचीत करते थे। लेकिन हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं कि आदम वही किए जो परमेश्वर ने क्या किया था? मना किया था। और ईश्वर के विरुद्ध जाकर वो उस पाप में क्या हो गए? गिर गए, और वहां से एक पाप की उत्पत्ति हो जाती है, और अंततः वो आदम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर चले जाते हैं।
हम लोग उत्पत्ति से हम लोग यीशु मसीह के आने के समय तक को जब हम लोग देखेंगे तो कैसे कैसे कठिन परिस्थितियां आई। अगर आदम वहाँ पर ईश्वर की बात को माने रहते तो आज कितने अच्छे तरीके से आनंद के साथ रहते, खाते पीते। आज संसार की चिंताएं नहीं होती। उधर से वो लोग गलत किए, आज हम लोग भी हाय घर, हाय जीवन, हाय पैसा कर रहे हैं। और हाय मेरे भाई और बहन, मेरे पति, मेरे बेटे, मेरे भाई बहन आज कितने तरह से उस गंदगियों में घिरे हुए हैं, उस पाप से जकड़ते हुए चले जा रहे हैं। और हम वहाँ पर बोझ से दबते, चिंतित और अविश्वास में जाते हुए हम सभी क्या कर रहे हैं? करहा रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह हमेशा वही कार्य कर रहे थे जो पिता चाहते थे। और अंततः यीशु के आने के द्वारा ईश्वर पिता की इच्छा पूर्ण हो जाती है कि वो पूरे मानव जाति के लिए अपने आप को, अपने शरीर को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। और ईश्वर पिता उसको पुनर्जीवित करते हैं। किसके लिए? और अपने दाहिनी ओर बैठाते हैं, हमारे और आपके लिए। और उस मुक्ति के संदेश को परमेश्वर देते हैं। लेकिन आज हम सभी सांसारिक मनुष्य अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, कहाँ हम लोगों का लक्ष्य है? एक दिन हम लोगों को कहाँ जाना है? ईश्वर के पास। हम भूल गए हैं कि हम सारे लोगों को एक दिन पिता के पास जाना है। ये तमाम चीजें समाप्त हो जाएंगी और हम इन्हीं सारी सांसारिक बातों के पीछे भागे चले जा रहे हैं और हमारा मन अशांत हो जाता है। हम लड़ते और झगड़ते रहते हैं, हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, हम पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं, धन के पीछे भागे चले जा रहे हैं। और कैसे हम एक सांसारिक मनुष्य एक संसार के पीछे भागते हैं। ईश्वर का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार में 6 पद संख्या जब हम लोग 19-20 को पढ़ेंगे, ईश्वर का वचन ऐसा लिखता है 21 तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते और जहां चोर सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। एक सांसारिक मनुष्य जो धन को इकट्ठा कर रहा है, इस संसार के पीछे भागे चले जा रहे हैं, ये तमाम चीजें एक दिन क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। मैं भी परमेश्वर से चाहती थी कि एक शांति की खोज में थी, एक आनंद के तलाश में थे, एक सुकून को चाहते थे। और जिस गांव में मैं पैदा हुई थी वहाँ कई सारे क्लेश और झगड़े हुआ करते थे उस परिवार में, हमारे परिवार में। और मैं उन सारी तमाम बातों से मैं भागना चाहती थी। और घर से ही कुछ दूर जो चौक है उसके बगल में, कुछ घर से कुछ किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर जा कर के पुनः एक घर को बनाए ईश्वर की कृपा के द्वारा। और चाहते थे कि इस घर पे रहेंगे। सांसारिक लोग, हम संसार के पीछे क्या होते हैं? भागे चले जाते हैं। पूरा रोज दिन 5 किलोमीटर आना जाना, जाते थे 5 किलोमीटर, वापस चले आते थे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भागते थे। कभी क्लास से वापस आते थे, फिर ईंटा बालू देखते थे कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। वहाँ बैठ करके कई बार खुद भी हम सारे लोग मेहनत करते थे उस घर को बनाने के पीछे। लेकिन भूल गए थे कि वास्तविकता में हम सारे लोगों को एक दिन परमेश्वर के पास जाना है। और भूल चुके थे कि वो परमेश्वर है जो हमें अपनी शांति से वो भरने वाला है, अपने आनंद और खुशी को वो देने वाला है। हम उस घर को बनाने के बावजूद भी उस घर पे हम लोग अधिक दिन नहीं रहे। और अंततः मैं देखने लगी कि मेरे साथ जितने भी भाई बहनें रहा करते थे वे भी उसके मेरे पीछे वे सारे लोग भी चल दिए।
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर अंदर खाए जा रहा था कि ये बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाएंगे। और मैं कुछ दिन रहने के बाद मैंने कहा कि एक काम करते हैं, चलो हम लोग वापस चलते हैं अपने उस पुराने घर की ओर। और वापस हम लोग गांव में शिफ्ट हो गए। उसके बाद दोबारा उस घर में गए ही नहीं। वो घर खड़ा का खड़ा रह गया। क्यों हम कर रहे हैं, क्यों हम दबे जा रहे हैं, हम भागना चाहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि अंततः हम लोगों को भागना है तो ईश्वर के पीछे, अंततः जाना है तो वो सुकून और वो शांति, वो आनंद, वो सब चीज देने वाला कौन है? ईश्वर है। जब मैं दोबारा उस घर को छोड़ करके वापस गांव के घर पे आई तो मुझको एहसास हुआ कि बेटे तू कहाँ भाग रही हो, कहाँ जाकर तुम उस सुकून को चाहती हो? इस संसार के पीछे भाग रही हो। ये सांसारिक चीजें समाप्त हो जाएंगी। आप भूल चुके हो कि आज ये शरीर है, कल को ये थोड़ी देर के बाद ये शरीर, ये डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा, ये तंबू गिर जाएगा और एक दिन हम लोगों को कहाँ जाना है? अपने वास्तविक घर की ओर जाना है। इसके लिए तुम तैयार रहो। तो मैं सोचने लगी कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ईश्वर ने बताया तुम ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। अब हम सोचने लगे कैसे खोजे, कहाँ प्रभु मिलेगा? अब एक ही उपाय है कि वचन है। उलटते थे रोज दिन वचन को और बोलते थे बोल प्रभु तू सिखा, तू चला। हमें चलना नहीं आता। हम भूल जाते हैं पिता कि एक दिन हमें आपके घर को जाना है। एक दिन ये आत्मा निकलकर ईश्वर के पास चला जाएगा। ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में विलीन हो जाएगा। यीशु मसीह को इस संसार में एक मनुष्य बनकर, एक शारीरिक मनुष्य बनकर एक शरीर रूप को धारण किए। उसने अपने ऊपरी वस्त्र को उतार दिया, हमारे और आपके लिए शरीर को उसने त्याग दिया और ईश्वर के पिता के पास जाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि उनको हमेशा ये स्मरण था कि मुझे एक दिन क्या करना है? अपने पिता के पास जाना है। मुझे इस संसार में मरने के लिए भेजा गया, उसको हमेशा याद था। अपने लक्ष्य की ओर वो हमेशा आगे बढ़े चले जा रहे थे। इसीलिए जो जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए कार्य थे, निर्धारित किए गए जितने भी कार्य थे, उस कार्य को वो ईमानदारी पूर्वक करते थे। और इसलिए नहीं कि सांसारिक मनुष्य को खुश करे, बल्कि इसलिए कि इससे ईश्वर क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए वो अंधों को दृष्टिदान दिए, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे। यीशु का जो कार्य था उस कार्य को यीशु मसीह कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए इससे ईश्वर क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। लेकिन हम सारे सांसारिक मनुष्य, हम संसार के पीछे भागे चले जा रहे हैं। हम लोगों को प्रसन्न करने का काम कई बार दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक दिन हम सबों को अपने पिता के घर को क्या करना है? वापस जाना है। मैं आपको बताऊं, उस दिन के बाद जब मैं वापस दोबारा घर लौटी तब मुझको स्मरण आया, मैं होश में आई कि एक दिन हम जिसके पीछे भाग रहे हैं ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। उस दिन के बाद मेरा दृष्टिकोण क्या हो गया? बदल गया। और बदल गया और मैं यही बोली कि प्रभु जितना चाहिए उतना देना। ईश्वर बोलते हैं कि प्रतिदिन का आहार हमें तू दिया कर, रोज दिन की रोटी हमें तू दे। रोज दिन जितना इस जीवन को जीने के लिए जरूरत है प्रभु इतना देना। और जितने भी आपके बेटे और बेटियां आएंगे उनके लिए जो कर्तव्य है उस कर्तव्यों का निर्वहन कर सके इतना देना, और बाकी इतना मत देना कि हम आपसे दूर हो जाए। और सचमुच में प्रभु की कृपा हुई। उसके बाद हम हमेशा सारे लोगों को ये समझा, क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना, किसके चक्कर में हम पड़े हुए हैं? ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर आज हम एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे के बीच में शांति को कायम करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, ईश्वरीय आनंद और सुकून के साथ रहते हैं, तो ये आनंद, ये प्रेम, ये विश्वास, ये शांति, ये दया, ये क्षमा हमें स्वर्ग तक लेकर के जाएगा। इसको ना कीड़ा खाएगा ना इसमें घून लगेंगे।
लेकिन ये आपको स्वर्ग तक लेकर के जाएंगे और बाकी आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिए। उस दिन के बाद मैं यही सोचने लगी, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। धीरे धीरे करके वो आशाएं जो संसारिक थी वो समाप्त होते चली गई। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं। आप प्यार करोगे, बात करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक। आप दोगे, मेरी मदद करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक। हम किसके लिए जीना चाहते हैं? मसीह के लिए। यीशु मसीह ईश्वर के लिए जी रहे थे। नूह के द्वारा परमेश्वर ने जिन जिन बातों को कहा था, आदेश दिया था नूह को कि तुम जहाज को बनाना, और उस समय में नूह ईश्वर की बातों को माने, और जितने भी बाकी जो लोग थे वो लोग जो नहीं माने, जब जल प्रलय आया सब चीज क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। ईश्वर का वचन आज ये कह रहा है सब चीज समाप्त हो जाएगा। हम सभी भूल गए हैं। आज हम अपने लक्ष्य को, जहां हमारा मंजिल है, एक दिन जाना है, इस बातों को प्रभु स्मरण दिलाना चाहते हैं। प्रभु कह रहे हैं इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हम चाहते हैं कि सब चीज को क्या कर ले? हासिल कर ले। ईश्वर बोल रहे हैं कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि जो मरणहार है वह जीवन में डूब जाए। आपको पता है कि हमारे जीवन में आज परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों परमेश्वर जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य नहीं हो रहा है? और इस समय में प्रभु ये कहना चाहते हैं कि हम सारे लोग अपने पुरानी जो भी आदतें हैं, जो प्रभु से हमें अलग करती है, ऐसी हर एक बातों को आज क्या करना है? उतार देना है। ईश्वर बोल रहे हैं आप उतारना नहीं बल्कि पहनना चाहते हैं। अगर मैं पहले से एक कपड़े को पहने हुई हूँ और मैं चाहूँ कि दूसरे कपड़े मैं इसके ऊपर पहन लूँ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ईश्वर आज अपने वस्त्र को पहनाना चाहते हैं, अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपनी सहनशीलता से, अपने विश्वास, अपने चंगाई, अपने चमत्कार को आपके जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन हम अपने पुराने स्वभाव को हम उतारना नहीं चाहते, हम उसी में बने रहना चाहते हैं, उसी में बार बार जा जाकर हम फंस जा रहे हैं, इसी संसार के पीछे भागे चले जा रहे हैं। एक्चुअल में हम भूल चुके हैं कि एक दिन ये सारी चीजें, ये तंबू, ये डेरा सरी का घर सब गिरा दिया जाएगा और हमें मसीह द्वारा निर्मित एक निवास स्थान मिलेगा। और उस निवास स्थान में जाने के लिए हम सारे लोगों को तत्पर और तैयार रहना है। प्रभु तो कार्य करना चाहते हैं लेकिन हम सारे लोग उतारना नहीं चाहते हैं। इस गिलास में आधा पानी है और इसमें फिर से हम पानी भरना चाहेंगे। अगर पूरा भरा हुआ पानी है और फिर से दूसरा पानी भरना चाहेंगे तो पानी गिरेगा ना। पहले हमको इसको क्या करना होगा? खाली करना होगा और फिर से तब इसमें फ्रेश और ताजा पानी हम डाल सकते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य कार्य को, सामर्थ्य के कार्य को प्रभु दिखाना चाहते हैं। आपको, हम सबों को अपने आशीष और अनुग्रह से भरना चाहते हैं, लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं है। हम अपना पुराना उतारना नहीं चाहते। उन सारी बातों को जो ईर्ष्या की है, द्वेष की है, लड़ाई है, झगड़े है, क्लेश है, अशांति है, मनमुटाव है, आज एक दूसरे के बीच में भेदभाव है, निंदा है, दोषारोपण है, इन तमाम बातों को हम उतारना ही नहीं चाहते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं? प्रभु अपने अभिषेक से भरे, हम आगे बढ़े, प्रभु की राह पर। आप कैसे चलिएगा? प्रभु तो आपको नए वस्त्र को पहनाना चाहते हैं, नए वस्त्र, प्रेम का, आनंद का, शांति का, मेल मिलाप का। परमेश्वर अपने वस्त्र को, अपने चादर को ईश्वर आपको पहनाना चाहते हैं। आपको एक सुंदर मुकुट की तरह, जिस तरह से मुकुट को हम लोग सिर पे धारण करते हैं, एक मुकुट की तरह प्रभु हमें सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं। अपने वस्त्र से, अपने सुंदर
पगड़ी को ईश्वर बांधना चाहते हैं, अपने अनमोल रत्न से परमेश्वर सजाना और संवारना चाहता है, लेकिन हम सभी उतारने को तैयार नहीं हैं। ईश्वर कार्य करना चाहता है। मैं उसके बाद कभी नहीं सोची कि मुझे या मेरे जीवन का या मेरे साथ रहने वालों का क्या होगा, कभी नहीं सोची। मैं हमेशा यही प्रार्थना की, प्रभु देख लीजिए, आप भरण पोषण करने वाले हैं, आप सांसों को संचालित करने वाले हैं। और मैं हमेशा अपनी भी माँ को मैं बोलती थी कि देखो माँ, एक दिन आज जो हम कर रहे हैं, आज जो हम चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने बाल बच्चों के लिए मत सोचो, प्रभु को समर्पित करो और उस घर को जाना है, इसके लिए अपने आप को तैयार करो। एक दिन हम सारे लोगों को जाना है। आप इतना प्रार्थना कीजिए कि बाकी तमाम लोगों को प्रभु आप देखिए, आप संभालिए, इतना जरूर कीजिए। और जो भी आपसे गलतियां हुई है, इन तमाम गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगिए। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसके मृत्यु के पहले ही परमेश्वर ने हमें स्मरण दिलाया, और जो विधि विधान के तहत कलीसिया के अगुवे आए, सारा चीज हुआ, उसके बाद ईश्वर पिता उसको अपने पास बुला लिए। आज मुझे इस बात के लिए कष्ट नहीं है कि उन्होंने ईश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किया, इस बात को लेकर के मैं चिंतित नहीं हूँ। मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया, मैंने उसको समझा दिया। और वो फूट फूट कर मेरी माँ रो रही थी और बोल रही थी कि बेटा मैं यहाँ अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से मैं नहीं कर पाई हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है। मैं बोली कि ऐसा अगर आपको पवित्र आत्मा स्मरण दिला रहा है तो इसी घड़ी आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, उतारिए उस वस्त्र को, और परमेश्वर आपको नए वस्त्र को पहनाना चाहता है। और परमेश्वर पिता की योजना के तहत परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। और सचमुच में हम जिस चीज के लिए करा रहे हैं, ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में विलीन हो जाएगा पल भर में। जिसके पीछे आप भागे चले जा रहे हैं, ये घर, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। अभी तुर्की में आया ना भूकंप, बहुत भयानक भूकंप आया। एक बार कितने मंजिले इमारत एक ही बार में क्या हो गए, गिर गए, सत्यानाश हो गया, लोग उसके पीछे दब गए, कई सारे लोग बच गए, कई सारे लोगों के पूरे परिवार समाप्त हो गए। क्या जिस बिल्डिंग, जिस इमारत को, जिस गाड़ी, जिस बंगले के पीछे भाग रहे थे, हमेशा बना रहा? नहीं। आज हम जिस चीज के पीछे भागे चले जा रहे हैं, इस संसार के पीछे, और हम भूल चुके हैं कि एक दिन पिता के पास जाना है और अपने स्वभाव को, उस पुराने स्वभाव को जो हिंसा का है, क्रोध का है, लड़ाई झगड़ा का है, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। और इसलिए आपको हमेशा स्मरण रहना कि एक दिन हमको कहाँ जाना है, पिता के घर। तो आप निराश नहीं होइएगा, आप विचलित नहीं होइएगा। आपके पास परमेश्वर ने जितना दिया उसमें आप खुश रहिएगा, धन्यवाद कीजिएगा, और बाकी लोगों को आप प्रभु के हाथ समर्पित कीजिए। उनके जीवन के लिए क्या करना है ये प्रभु देख लेंगे। आप पहले अपना ठीक कीजिए, अपना पुराना स्वभाव उतारिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को अनुग्रहित करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। ईश्वर का वचन आज कहता है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हम लोगों को पवित्र आत्मा बीच में नोक नोक करता है, लेकिन हम उसकी बातों को क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। आज हम चोरी कर रहे हैं, तरह तरह से गलत गलत कार्य को कर रहे हैं, और अंततः इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, फंस जा रहे हैं, उलझ जा रहे हैं, मन विचलित हो जा रहा है, एक दूसरे से हम झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह करके हम परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें बयाने में पवित्र आत्मा को दिया है। यीशु मसीह जानते थे, अपने शिष्यों को ये बोल करके गए कि देखो एक दिन हमको पिता के पास जाना है, और जब मैं जाऊंगा तो पिता के पास एक सहायक आएगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा जो हम लोगों को बयाने में ईश्वर के द्वारा दिया गया है, वो आत्मा हम लोगों को बार बार स्मरण दिलाता है, लेकिन हम उसकी बातों को क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। ये हम ये स्मरण रखें, याद करें, और पुराने तमाम स्वभाव को,
अगर आज तक हम पति के विरुद्ध, माँ बाप के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध या ईश्वर के विरुद्ध अपने कार्यस्थल पर हम गलत तरीके से हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम आगे आना चाहते हैं, लेकिन हम भूल गए हैं इस चक्कर में कि हमको एक दिन ईश्वर के पास जाना है। वो हमारे हर एक कार्यों को वो देखता है। ईश्वर की निगाहें निरंतर हम पर लगी रहती है और वो पवित्र आत्मा हम लोगों को दिया गया है, वो हमें स्मरण दिलाता है। युदस को, जिसको यहूदा इस्करियोती भी कहा जाता है, उसको याद नहीं आया वो आत्मा उसको धिक्कारा। चंद रुपयों के लिए उसने यीशु मसीह को बेच डाला और अंत में वो खुद ही आत्महत्या कर लिया। गिल्ट हो रहा था उसको, लेकिन वो इंतजार नहीं किया और वो अपने जीवन को क्या कर लिया, खत्म कर लिया। आज आप और हमारे जीवन के लिए आज आपको एक बार अपने जीवन को मूल्यांकन करना है, देखना है कि हम कहाँ भागे चले जा रहे हैं। इस संसार में, संसार के धन दौलत के पीछे भागे चले जा रहे हैं और हमारा आज ये जो घर कहाँ बन रहा है, बालू में। वो घर अगर हम विश्वास के साथ प्रभु में स्थिर नहीं रहेंगे तो ये सारा घर जो बालू में खड़ा हुआ रहेगा, वो घर हमेशा बना रहेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। आंधियां आएंगी और वो घर क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा निरंतर आपके जीवन में आपकी अगुवाई करेंगे और आप विश्वास के साथ स्थिर रहेंगे, चट्टान पर आपका घर बनेगा। आंधियां आएंगी, मेह चलेंगी, बाढ़ें आएंगी, टकराएंगी, लेकिन ये चीज समाप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा बयाने में अपने आत्मा को, अपने पवित्र आत्मा को दिया है ताकि हम यीशु मसीह पर क्या कर सके, विश्वास कर सके। और जो मत्ती 7:25 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मत्ती 7 पद संख्या 27, और मेह वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अगर आपका घर कहाँ बना हुआ रहेगा तो सत्यानाश हो जाएगा, बालू में। 25 को जब आप पढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखता है 24-25 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अर्थात आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ईश्वर का वचन कहता है, मेह वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो नींव विश्वास के साथ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आप, एक चट्टान पर आपका घर बना हुआ है। आंधियां आएंगी, तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप उससे विचलित नहीं होंगे। नूह को परमेश्वर ने जिन जिन बातों को कहा, नूह उसके अनुसार अपने कार्यों को किए। ईश्वर नूह और नूह के परिवार को बचाए या नहीं बचाए? बचाए। और अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और ईश्वर के वचन के अनुसार जब आप जीते हैं, पुराना वस्त्र उतारते हैं, अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं, छोड़ देते हैं, और ईश्वर आपको नए वस्त्र से पहनाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं। ईश्वर बोलते हैं अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, जिससे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? चमत्कार करेगा। वो ईश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अपने अनुग्रह से आपको अनुग्रहित करना चाहता है, भरना चाहता है, विश्वास का दान को देना चाहते हैं, आपके विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। बस आप यीशु मसीह पर क्या करें? विश्वास करें। अपने पुरानी हर एक बातों को, आज जो इस संसार की है, प्लीज एक बार आप अपने जीवन को टटोलें और इस समय में आपके जीवन के द्वारा आज तक जो भी गलतियां हुई है, उन गलतियों को आज उतार डालें। जिसका जो विधि विधान है उसके तहत आप अपने कलीसिया में जाएं। अगर जो किसी कलीसिया से नहीं जुड़े हुए हैं, अपने अकेले में शांत होकर के बैठें और ईश्वर के उस पवित्र आत्मा की मांग करें कि प्रभु हमें अपने आत्मा से भरिए,
और उन छोटे बड़े तमाम बातों को प्रकट कीजिए, ताकि मैं उन सारी बातों को क्या कर सकूं, उतार सकूं, जिससे हमारे जीवन में ईश्वर से जुड़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है, एक दूसरे से मेल मिलाप करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। ऐसी हर एक बातों को आज हम त्याग दें, उतार डालें, क्योंकि परमेश्वर एक नए वस्त्र को पहनाना चाहते हैं, वो अनुग्रह से, वो आशीष से भरना चाहते हैं। और उस दिन के बाद जब मैं प्रभु में भी आई, और परमेश्वर पहले भी प्रतिज्ञा किए थे कि किसी भी चीज़ की भली वस्तु की आपके जीवन में घटी नहीं होगी, कभी भी किसी को कुछ नहीं बोले, उस रुपये के लिए कभी भीख मांगना नहीं पड़ा। मैं पलटकर आज सोच रही थी, इन वचनों को प्रभु दिए तो बहुत कठिन कठिन परिस्थिति आया, लेकिन कभी मैं अपने बातों को किसी के सामने में रख भी नहीं पाती थी, क्योंकि लगता था कि उससे पहले हमें किसके पास रखना चाहिए, ईश्वर के पास। और मैं ये ढूंढ रही थी, प्रभु एक दिन आप मिलोगे, मैं आपको ढूंढती हूँ। इस पवित्र शास्त्र को मैं पढ़ती थी, समझ में नहीं आता था, फिर भी इसके पीछे भागे चले जाते थे। ईश्वर का द्वारा लिखा गया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर अपने सेवकों को चुनता है। और एक गीत मुझे आज बहुत बार बार याद आ रहा था, वो गीत इस तरह से है, पाप का मैला वस्त्र अब उतार दो तुम, उसके लहू में शुद्ध होकर आ, अशुद्ध मन के लिए शुद्ध बता है, उसके लहू में शुद्ध होकर आ। यीशु अपने कीमती लहू से आज हमें और आपको क्या करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं। और यीशु मसीह इसीलिए आए कि हम इस संसार में करहा रहे हैं, बोझ से दबे हुए हम भूल चुके हैं कि ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर चाह रहे हैं कि आज हम अपने पुराने हर एक वस्त्र को, चिंता को, अविश्वास को, क्रोध को, हिंसा को, द्वेष को, जो मैंने बताया छोटी छोटी बातों को, आज हम उतार डालें। जिसके पीछे में आज भाग रहे हैं, ये लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, लड़की लड़के के पीछे भाग रहे हैं, इस वजह से अपने माँ बाप से क्लेश कर रहे हैं, ईश्वर से बगावत कर रहे हैं, ईश्वर के वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, और अंततः वे परमेश्वर के अनुग्रह से रहित हो जाते हैं, परमेश्वर की कृपाओं से वंचित हो जाते हैं। ईश्वर तो सबको देना चाहता है, सबके जीवन को आशीषित करना चाहता है, बशर्ते कि आप उसके राज्य की खोज करें, उसके धर्म की खोज करे, उसके पीछे चले कि आपका पिता क्या चाहता है। और पिता से जुड़ने में जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो आज आपके जीवन में कार्य कर रही है, आज उतारें इस वस्त्र को, इस पाप रूपी इस मैले वस्त्र को आज उतार दे। और यीशु मसीह एक नए वस्त्र को आज पहनाना चाहते हैं, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। आज आपको उस गर्त से निकालने में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। उड़ा पुत्र निर्णय लिया, प्रभु के पास मैं जाऊंगा, वो होश में आया, पिता ने उसको नए वस्त्र को पहनाया, उनको जूते पहनाए। आज यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आपके परिवार को आशीषित करना चाहते हैं, आपके बाल बच्चों के जीवन को आशीषित करना चाहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आज कई बार माता पिता बाधा बन जाते हैं, कई बार बच्चे बाधा बन जाते हैं, कई बार हम एक दूसरे के लिए एक बाधा बन जाते हैं और एक दूसरे को प्रभु से जुड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि उसके बीच में सांसारिक बातें एक बाधा के रूप में एक दीवार की तरह खड़ी हो जा रही है, एक चट्टान की तरह हमारे बीच में खड़ी हो चुकी है और हमें प्रभु से जुड़ने नहीं दे रही है। ऐसी हर एक बातों को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सबों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आपकी आत्मिक आंखों को खोले, इन कानों को परमेश्वर शुद्ध करे, हृदय के बंद दरवाजों को खोल दे, हर एक बंधनों से प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करे और अपने विश्वास के दान को दे, ताकि यीशु मसीह पर हम विश्वास करें कि यीशु मेरे लिए मरे, मेरे लिए जी उठे, और यीशु मसीह के रक्त बहाए जाने के द्वारा हम आप खरीदे गए हैं। उस आत्मा को आज हम धारण करें, उस यीशु मसीह के पीछे चले, ऊपर की चीजों की खोज करें, बाकी तमाम चीजें जो हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने बनाया है वो आपको और हमें यूं ही परमेश्वर देंगे। ईश्वर का वचन कहता है
कि प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और तेरे आत्मा की रक्षा करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम सही गलत का पहचान कर सके, और उस बुराई से हमें और आपको बचाने वाला कौन है? ईश्वर है। यहोवा तुझे सारी विपत्तियों से बचाएगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। आपके आत्मा को ईश्वर हानि होने से क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। वो आपकी देखभाल करते हैं, वो आपको हर पाप और बुराई से क्या करना चाहते हैं? निकालना चाहते हैं। मैं एक बार बैठी हुई थी, क्रूस के निकट एक बेदी था और उस बेदी पर एक क्रूस लगा हुआ था, और मैं वहां चुपचाप बैठ करके मैं प्रार्थना कर रही थी। और उस दरमियान में पवित्र आत्मा मुझे एक बातों को समझा रहे थे कि यीशु अपने बाहें पसार कर अपने प्राण को त्याग दिए, सर झुकाकर बाहें पसार कर हमारा और आपका पिता इंतजार कर रहे हैं। बेटा, मैं तुमको शुद्ध करना चाहता हूं, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। तुम तैयार हो अपने पुरानी हर एक चीजों को यीशु मसीह के नाम से उतारने में? परमेश्वर आज के दिन में आप सबों को सामर्थ दे, अभिषेक दे, स्वतंत्र करे और पूर्ण रूप से हम सभी विश्वास के साथ ईश्वर के बताए हुए राह पर क्या कर सके? चल सके। जिसने हमें बयाने में अपने आत्मा को दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है, वही पवित्र आत्मा आज हम सबों को अपने शक्ति, अपने सामर्थ और अपने अभिषेक से भरे। ईश्वर का वचन लिखता है, अतः हम सदा ढारस बांधते रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। यीशु मसीह भी शरीर रूप को धारण किए थे, एक मनुष्य रूप को धारण किए थे इस संसार में, तो वो ईश्वर से क्या थे? अलग थे। लेकिन हमेशा ईश्वर से जोड़ने के लिए एकांत में क्या करते थे? प्रार्थना के द्वारा जुड़ते थे। आज हम जुड़े, हमेशा ईश्वर की इच्छा को वो पूर्ण कर रहे थे, लेकिन आज हम मनुष्य जो चाहता है उसके फेरे में पड़ते हैं और मनुष्य को प्रसन्न करने वाले काम को आज करते हैं। ईश्वर बोलते हैं वो इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता। आप ईश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करें, आप ईश्वर के पीछे जाएं। वो परमेश्वर जिसने आपको अपने आत्मा को दिया है, वो ईश्वर आज चाहते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और पौलुस इस बातों को लिखते हैं। वो जानते थे, वो पौलुस उस समय में, कि मनुष्य क्या करता है? बाहरी रंग रूप को, चामुल में भी लिखा हुआ, बाहरी रंग रूप को देख कर उसको देखते हैं, उस पर यकीन करते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी आत्मा को देखता है। हम कैसे प्रभु में चलने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे अपने उन आदतों को हम त्यागने के लिए आज तत्पर हैं। हमारे अंदर वो जिज्ञासा है, वो लालसा है, हम निकल नहीं पा रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपको इस शरीर में आप रहते हुए करा रहे हैं, बोझ से दबे चले जा रहे हैं, आप मसीह से अलग हैं। आज इस शरीर रूप को धारण किया है, ये शरीर ईश्वर बोल रहे हैं गिरा दिया जाएगा, और वो आत्मा जो हम लोगों को दिया गया है एक दिन कहां चला जाएगा? ईश्वर के पास। इसके लिए तत्पर रहना है। और ईश्वर बोल रहे हैं कि हम सारे लोगों को इसलिए विश्वास में, यीशु पर विश्वास करते हुए विश्वास के साथ चलने की जरूरत है। अनदेखी बातों का निश्चय ही क्या है? विश्वास है। हम सभी लोग ये मान ले, ये जान ले कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों की उद्धार, उसकी मुक्ति के लिए आए हुए थे और उसको रक्त बहाना पड़ा, क्रूसित किया गया और अंततः पुनर्जीवित हुए और ईश्वर के पास क्या हो गए? चले गए। शरीर क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन ईश्वर बोल रही है शरीर समाप्त हो जाएगा और अंततः हमारा आत्मा ईश्वर के पास जाएगा। तो इसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, और वो आत्मा, ईश्वर का आत्मा, ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आज कहते हैं कि वह तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, सारी विपत्ति से बचाएगा, और वह तेरे आत्मा की क्या करेगा? रक्षा करेगा। और शैतान हमेशा चाहता है कि अपने पुराने स्वभाव को आप उतारे नहीं। सामने वाला झुकता नहीं है, हम क्यों झुके? सामने वाला इंसान हमको क्षमा नहीं करता है, हम क्यों क्षमा करें? वो हमको सह नहीं पाता है, हम उसको क्यों सहे? उसके अपमान, उसके जुल्म को हम क्यों सहे? क्या यीशु मसीह इस तरीके का जीवन को जिए? नहीं।
यीशु कष्ट उठाए, इसलिए कष्ट उठा रहे थे क्योंकि एक दिन उसको किसके घर को जाना था? पिता के पास जाना था। ये शरीर उसको समाप्त हो जाएगा। उसको शारीरिक रूप से कोड़े लगाए जा रहे थे, उनको थूका जा रहा था, उनका तिरस्कार हो रहा था। तो ये सारी बातें तो आज आपके साथ भी होता है ना। आज लोग आपकी भी निंदा करते, कोई बात नहीं, उतारिए इन सारी बातों को, जो बेकार की बात, इसको छोड़िए, त्यागिए और हमेशा स्मरण रखिए कि हमको एक दिन कहाँ जाना है? पिता के घर को जाना है। इस संसार में रहते हुए भी परमेश्वर आपको, जब आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर आपको अपने आनंद से, अपने खुशी से, अपने प्यार से, अपने शांति से, इस जीवन की भरपूरी की आशीष से आपके जीवन को आशीषित करेंगे। हालेलुया। वचन समझ में आया? ईश्वर आपके जीवन में हर बुराई से भी क्या करना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। आपके प्राण की, आपके शरीर और प्राण दोनों की परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन अपने रक्षक के पास आप जाने को तैयार नहीं हैं। और रक्षक क्या चाहते हैं? हमारा पिता क्या चाहते हैं? उतारो बेटा अपना वस्त्र और नया क्या कर लो? पहन लो। पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नए कार्य करने जा रहा हूँ। यीशु मसीह में तुम एक क्या हो? नई सृष्टि हो। वो नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। आज परमेश्वर हम सबों को अपनी आशीष से, अपने अनुग्रह से, अपने अभिषेक से भरे उन तमाम बातें जो हमें प्रभु से अलग करती है, इस संसार के पीछे ले जाना चाहती है। आज हम ईश्वर के करीब आए। ईश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे, हमारे उन अच्छे बुरे बातों को प्रभु प्रकट करे और पुरानी बातों को हम प्रभु के सामर्थ्य से त्यागेंगे। ईश्वर हमें बचाएंगे, आपके घर को बचाएंगे, आपके बाल बच्चों को बचाएंगे, उनके प्राण की परमेश्वर क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। इसके लिए आप और हम तत्पर रहें, बाकी कार्य प्रभु कर लेंगे। तो आइए प्रभु आज के इन तमाम वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।